सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग आगमन काल के मनन चिंतन के अंदर हम क्रिस्तीय लोगों को ईश्वर ने विशेष रूप से चुना है। क्यों चुना है, ये कैसे हमें मालूम है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। यदि हम लोग पुराना विधान को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ के अंदर, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी अध्याय 7 वाक्य 6 को, डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 6, वहां पर इस्राएली लोगों के विषय में लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 6, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब लोगों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में से इस्राएलियों को अपनी निजी प्रजा चुना है। पृथ्वी भर अनेकों राष्ट्र है, अनेकों जातियां हैं, उनमें से इस्राएलियों को विशेष रूप से अपनी प्रजा के रूप में चुनने के विषय में हम लोगों ने यहां पढ़ा है। एक वचन हम लोग पढ़ सकते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 2 के अंदर, प्रभु किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखता। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता। तो सवाल है, तो प्रभु ने इस्राएलियों को अन्य राष्ट्रों से अलग चुन करके अपनी निजी प्रजा क्यों बनाए? क्या अन्य राष्ट्र अलग क्यों है? क्या अन्य जाति को प्रभु प्यार नहीं करते? उनका क्यों तिरस्कार किया? इस्राएल को क्यों विशेष रूप से चुना, निजी प्रजा बनाया? इसके विषय में यदि हम लोग समझ लेंगे तो हम ईसाई लोग प्रभु का चुने हुए विशेष लोग हैं, ये समझ में आएगा। ईश्वर ने इस्राएलियों को क्यों चुना? क्या उनमें कोई ऐसा विशेषता है? क्या वो उस प्रकार अन्य लोगों से अधिक ईश्वर का भक्त था? क्या वे पाप नहीं करते थे? क्या वे इतना अच्छा जीवन जी रहा था? ये एक भी नहीं है। उनमें ऐसा कोई गुण हमें नहीं मिलेगा। फिर भी ईश्वर ने उन्हें चुना है करके लिखा हुआ है। यदि हम लोग यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 36 को पढ़ेंगे, यसेकिएल चैप्टर 36 वाक्य 22 to 24 अगर पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर इसका एक उत्तर दे रहा है। इस्राएल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूं यह तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया।
इसका मतलब ईश्वर का नाम का अपवित्रीकरण इस्राएल के लोगों ने किया, इसके बावजूद भी वे चुने हुए प्रजा है। इसका मतलब ईश्वर के अच्छे संतान बन करके पवित्र जीवन जी करके रहने के कारण नहीं ईश्वर ने उन्हें चुना। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लगाया है। अन्य लोगों के बीच में प्रभु का नाम का पवित्रीकरण के जगह पर तुमने अपवित्र किया, कलंक किया। प्रभु बोल रहा है मैं स्वयं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा करके। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। तो ईश्वर ने इस्राएल को तो चुना, उनके पवित्रता को, उनके काम को, यह सब देख करके नहीं। अभी विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय जो 7 पढ़ा था उसमें थोड़ा सा फिर से वापस जाते हैं। विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 को हम लोगों ने पढ़ा था, वाक्य 6 को पढ़ा था। अभी वाक्य 7 और 8 को भी पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से कहीं अधिक हो, अर्थात तुम कहीं शक्तिशाली राष्ट्र है, अन्य राष्ट्रों से शक्तिशाली है, नंबर 1 में है, इसलिए नहीं तुम्हें चुना। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। इसका मतलब तुम सबसे शक्तिहीन व्यक्ति था, तब मैंने तुम्हें चुना। वाक्य 8, प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शब्द पूरा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र की उस गुलामी से, फिरौन के हाथ से छुड़ाया। 2 कारण यहां बताया ईश्वर ने इस्राएल को निजी प्रजा बनाने का। सबसे पहले ईश्वर ऐसे ईश्वर के विरुद्ध रहने वाले पापी लोग, ईश्वर के नाम की निंदा करने वाले लोग, ऐसे लोगों को भी ईश्वर प्यार करता है। ये संसार को दिखाने के लिए इस प्रकार ईश्वर की निंदा करने वाले, ईश्वर के नाम के अपवित्र करने वाले ऐसे लोगों को ईश्वर ने प्यार करते हुए ये कार्य दिखाया। अब दूसरी बात बोलता है, प्रभु इसलिए तुम्हें चुना, तुम्हें प्यार किया, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों के साथ ईश्वर ने शब्द गाई। इसको समझने के लिए फिर से हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं इसके पिछले वाला क्लास के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर अब्राहम के विषय में, विश्वासी के रूप में किस प्रकार अब्राहम ईमानदार रहा, ईश्वर के साथ रहा, इसके विषय में। अब्राहम को जब ईश्वर ने बुलाया तब सत्य ईश्वर, एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं था अब्राहम भी। अब्राहम उस समय पर अन्य देवी देवताओं पर प्रतिकृति की शक्ति, क्योंकि यदि ईश्वर के इस बुलाहट को, ईश्वर के इस संसार में मुक्तिदाता के आगमन के उस सिलसिला को यदि हम थोड़ा सा डिवाइड कर करके देखेंगे, सबसे पहला ऐसे था, लोग संसार ईश्वर को कैसे जानते थे? ईश्वर को बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में संसार मान रहे थे, विश्वास करते थे। कैसे? ईश्वर की शक्ति को अगर मान लो आंधी तूफान हो रहा है या बिजलियां कड़क रहा है, इसको देख करके लोग भयभीत होता था, क्योंकि उसके विषय में अच्छा ज्ञान नहीं था, तो उसे ईश्वर मानते थे।
इसलिए प्रकृति का पूजा, सूरज की पूजा, बारिश की पूजा, इस प्रकार का पूजा, पेड़ पौधों का, जानवरों की पूजा करना, इस प्रकार नाना प्रकार के शक्ति पर विश्वास करते हुए, उस शक्ति ईश्वर है, मेरे से बड़ा जिसका भी शक्ति है वो ईश्वर है, इस प्रकार का पूजा करना, इसको बोलते हैं अनेकों ईश्वरों की पूजा करने वाला। ये पहला ईश्वर का बारे में लोगों के एक विचार, एक विश्वास, ऐसी आराधना चलता था। ऐसे अनेकों प्राकृतिक शक्ति की आराधना करने वाले लोगों के बीच से ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम का बुलावट। हम लोग उत्पत्ति अध्याय 12, वहां पर ईश्वर अब्राहम के साथ एक समझौता करते हैं, यदि तुम मेरे कहना मान करके चलोगे, एक देश में तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हारे पीढ़ी के लिए वो देश रहेगा। ये वादा किया, ये है यहां पर बोला है, तुम्हारे पूर्वजों के साथ मैंने जो वादा किया। विशेषकर यदि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 को पढ़ेंगे, तब ईश्वर ने अब्राहम के साथ पहला एक विधान जोड़ा, जानवर को लेके आया, 2 टुकड़ा किया, उसके बीच से ईश्वर निकल करके एक वादा, एक समझौता अब्राहम के साथ करता हुआ, जिस देश में ईश्वर ने उसे लेकर गया, तुम्हारा पीढ़ी उस देश में रहने के विषय में और उनका देखभाल करने के विषय में हम लोग देखते हैं। इसके बाद अध्याय 17 में आकर के खतने का एक विधान जोड़ता है, जो जन्म से 8वें दिन में बच्चे का खतना करने के विषय में, इस प्रकार ईश्वर का संतान बनने का एक पहचान, एक चिन्ह, उस विधान का चिन्ह अपने शरीर में वहन करने के विषय में वहां पर हम लोग देखते हैं। इस प्रकार अनेकों ईश्वर के पूजा से एक ईश्वर की पूजा में लोगों को लेके आते हैं। इसका मतलब ईश्वर मनुष्यों के साथ और करीब आया। इसके बाद मूसा नबी के समय पर भी हम लोग देखते हैं, मूसा नबी के साथ दर्शन दे करके ईश्वर ने और मनुष्यों के करीब आया। उस समय पर गुलामी में पड़े हुए इस्राएल को, उस चुने हुए लोगों को छुड़ा करके मरुभूमि यात्रा में लेकर के जा रहा है। इसके बाद हम लोग तीसरा चौथा एक और श्रेणी में देखते हैं, सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञा देते हुए, उस आज्ञा के अनुसार चलो, ईश्वर उनके साथ रह करके उनके सारे जरूरतों को पूर्ति करेगा, उनके साथ चलने वाले ईश्वर के रूप में। इसके बाद नबियों के द्वारा प्रभु उनसे बातें करते हुए, यदि तुम ईश्वर के इशारे पर अच्छे जीवन जियोगे, उसके अनुसार तुम्हें आशीष मिलेगा, कृपा मिलेगा, ये बोल करके लेकर के जाने वाला उस ईश्वर, साथ रहने वाला ईश्वर इस्राएलियों के यात्रा में उन्हें साथ दिया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कनान देश पहुंच करके वहां पर ईश्वर नबियों के द्वारा उनसे बातें करते हैं, उनको राजाओं को देते हैं, ये सब शासन करते हुए ईश्वर का अनुभव। यदि गलती करेगा दंड मिलेगा, आक्रमण मिलेगा, गुलाम बनना पड़ेगा। राजा नबूकदनेस्सर के या 70 साल का वो गुलामी, ये सब इस कारण, पाप के कारण, ईश्वर के निंदा छोड़ने के कारण, इस प्रकार लोग अनुभव करते 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 आ रहा है। आखिरी में ईसा मसीह में वो मुक्तिदाता मिल रहा है। उससे अगर जुड़ करके, बपतिस्मा के द्वारा मसीह से जुड़ करके रहकर उस मुक्ति का अनुभव करने के लिए, स्वर्ग राज्य का अनुभव करने के लिए, तो ईश्वर ने पूर्वजों से जो कहा था उसके अनुसार ईश्वर इस्राएलियों को चुनते हैं, उनके अच्छाई के कारण नहीं। यहां पर 2 कारण बोला, क्योंकि ईश्वर पापियों को भी प्यार करते हैं। पापियों को प्यार करने वाला ईश्वर को संसार को दिखाने के लिए उन्हें चुना है। पापियों को प्यार करने वाला ईश्वर को प्रकट करने के लिए ही इस्राएल को एक छोटा सा ग्रुप को चुन करके, इतना पाप करने वालों के साथ रहने वाला ईश्वर ये संसार देखे,
जब कभी ये पाप किया, इन्हें गुलामी में जाना पड़ा, इन्हें दंड मिला है, ये बात संसार देखें, इसके लिए एक छोटी सी ग्रुप को, इस्राएल को प्रभु ने अलग किया। उनकी कोई अच्छाई के कारण, उनके अच्छे कर्मों के कारण, उनके पवित्रता के कारण नहीं, ये ईश्वर का प्यार के कारण हुआ। दूसरा, ईश्वर ने पूर्वजों को अर्थात अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन लोगों को जो वादा किया था उसके अनुसार प्रभु उनके साथ रह करके उनका कार्य सब करता रहा और प्यार करता रहा। तो प्रभु उन लोगों को अलग किया, सेपरेट किया अपने प्यार के कारण। संसार को वो प्यार कर रहा है इस कारण, और उनको प्यार करते हुए संसार को भी वो प्यार कर रहा है ये बताने के लिए इस्राएल को चुन करके अलग कर इन्हें प्यार कर करके दिखाया, ताकि उन्हें देख करके संसार समझ में आए हमें भी ईश्वर प्यार करता है। और पाप का दंड अपने प्रिय लोगों को, चुने लोगों को देख करके संसार को समझाया कि यदि संसार इस प्रकार पाप में जीवन जिएंगे उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। यदि बुलाए हुए चुने हुए लोगों को इस प्रकार दंड मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा, ये समझाने के लिए। इसी प्रकार आज क्रिस्तीय लोग जो ईसा मसीह मुक्तिदाता में आया, बपतिस्मा के द्वारा जो ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया, अर्थात कलीसिया का अंग बन गया, वो चुने हुए प्रजा है। इस संसार के लिए उदाहरण बनने के लिए, उदाहरण का जीवन जीने के लिए, और प्रभु इनके साथ रह करके किस प्रकार कार्य कर रहा है ये संसार को दिखाने के लिए इन लोगों को, क्रिस्तियों को ईश्वर विशेष रूप से चुन करके अलग किया है। जैसे इस्राएली लोग प्रभु के लिए परम प्रिय लोग कहते हैं, और आज हम लोग बोल सकते हैं ईसा मसीह में एक होने वाला क्रिस्तीय लोग इस प्रकार उनका परम प्रिय चुने हुए चोसन पीपल ये कहलाते हैं। तो इसका मुख्यतः मैंने दो कारण बताया क्यों चुना हुआ है। चुनने का दो ही कारण है, वो है ईश्वर का प्यार, दूसरा है पूर्वजों को बताया हुआ बात वो हमारे द्वारा पूरा करना चाहते हैं। अभी ये चुनने का क्या अर्थ है, क्यों ऐसा चुना गया? जिस कार्य के लिए जिस वस्तु है उसको चुनना जरूरी है। यदि हमारे घर में झाड़ू मारना है, हमें झाड़ू को चुनना है, और कुछ खेतीबाड़ी करना है तो फावड़ा से काम है तो फावड़ा, यदि गेंदी का जरूरत है गेंदी इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार हमारे जरूरत की वस्तु को इस्तेमाल करते हुए हम जैसे कार्य करता है, उसी प्रकार प्रभु अपने लिए कुछ निजी चुनाव रखिया का क्या कार्य करना है उसके अनुसार के लोगों को वह चुनता है। और जो चुने हुए लोग अपने उस बुलाहट, उस चुनाव के अनुसार जीना जरूरी है। अब्राहम के संतान किस प्रकार अपने बुलाहट के अनुसार रहा, उसी के अनुसार हम क्रिस्तियों को भी रहना जरूरी है। अन्यथा जिस प्रकार इस्राएली वचन से, नियम से भटका, उस समय पर उन्हें अन्य राष्ट्रों के अधीन या गुलाम या हरना पड़ा। हमें भी ईश्वर से जुड़ करके, ईश्वर जैसे बन करके, मसीह जैसे बन करके पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, हमें भी इस प्रकार शैतान का अधीन होकर के अपना मृत्यु का कारण बन सकता है। ईसा मसीह एक यहूदी बन करके आए। सबसे बड़ी बात यह है, ईसा मसीह एक यहूदी होकर के अपने पिता के इच्छा के अनुसार रहकर, नियम के अनुसार रहकर हमें एक उदाहरण दिखाया।
क्रिस्त, इसका मतलब हमारे लिए उदाहरण बन गया। ईसा मसीह ने स्वयं कहा था यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 में, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में भी ईसा मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र व्यक्ति हूं। इसका मतलब हमारे लिए उदाहरण बनकर के रहने वाला क्रिस्तु के समान हमें भी अन्य लोगों के बीच में उदाहरण बनने के लिए हमें चुना है। हम क्रिस्तीय लोग बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त में विश्वास करते हुए जीवन जी रहा है। इसका मतलब है हम स्वयं क्रिस्त के समान पिता का प्यार, ईश्वर का प्यार, वो संदेश, वो सुसमाचार अन्य लोगों के सामने देने के लिए। कई लोग सोचते हैं बाइबल को हाथ में रखना, बाइबल को समझाना, ये कोई सुसमाचार का प्रचार है। ये भी जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर के इस बाइबल को मैं स्वयं पढ़ना, जानना, जीने के बाद मेरे जीवन का उदाहरण अन्य लोगों को देना। ये बाइबल को जोर से पढ़कर के सुनाने से कोई फायदा नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, लोगों के सामने आप इस वचन को जोर से पढ़कर के केवल सुना रहा है, यदि वो वचन आपके जीवन में नहीं दिखता, कोई फायदा नहीं। आप सुसमाचार का प्रचारक नहीं, बल्कि इसको बर्बाद कर रहा है। इस सत्य को, इस पवित्रता को आप गलत इसको मिट्टी में डाल रहा है। यदि आप इसके अनुसार जी करके अपने जीवन के उदाहरण बन करके अन्य लोगों को वो सुसमाचार सुनाएंगे, अपने जीवन का सुसमाचार क्रिस्त को अपने जीवन में दिखाएंगे, तब आप चुने हुए व्यक्ति हैं। और एक बात बताकर देता हूं, जैसे इस आगमन काल के अंदर ही सबसे पहले हम लोग आदम और हेवा के विषय में मनोरंजन किया था। उस समय पर हम लोगों ने बोला, उस पुराना आदम और पुराना हेवा के जगह पर आज एक नया आदम और नया हेवा बना। कौन है? ईसा मसीह और माता मरियम। पुराना इस्राएल के जगह पर आज एक नया इस्राएल है, क्रिस्तीय लोग। क्रिस्त में जब जुड़ करके हम क्रिस्त जैसे जब बनेंगे, हमें देखने वाला क्रिस्त का उस प्रेम का, पिता का उस प्रेम का संदेश जब अपने जीवन के द्वारा सुनाएंगे, हम चुने हुए लोग हैं। वही चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। और एक रीति से बोलूंगा, जैसे रोमियो का पत्र दिया 11 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, हम जंगली पौधा था, हम जंगली जैतून था, लेकिन प्रभु ने उस अच्छे जैतून के वृक्ष, उस ईसा मसीह, इस्राएल, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म यहूदी परंपरा में हुआ है, यूदा के गोत्र में हुआ, इसलिए हम बोलेंगे उस इस्राएल के साथ हमारा कलम लगवाया। बपतिस्मा के द्वारा हम जंगली पौधों को क्रिस्त रूपी उस इस्राएल के उस सही जो वृक्ष है, उस वृक्ष के साथ कलम लगाया। इसलिए कहते हैं हम नए इस्राएली लोग, क्रिस्तीय लोग, चुने हुए लोग, ताकि हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर, सत्य ईश्वर, एकमात्र ईश्वर संसार में प्रकट हो जाए। इस प्रकार संसार का मुक्ति का कारण क्रिस्तीय लोग बन जाएं। हमें आज अपने इस कर्तव्य को पूरा करना है। हम चुने हुए प्रजा है, चोसन पीपल है। किसके लिए? ईश्वर जैसे बन करके ईश्वर का उदाहरण इस संसार को देने के लिए।
जैसे ईसा मसीह मनुष्य बनकर के संसार में आया, मसीह के समान हमें बन करके उस प्रेम को संसार को देने के लिए। मेरे विचार में आप लोगों को यह बात समझ में आया। पुराने विधान में जैसे ईश्वर ने संसार से इस्राएलियों को अलग कर वो चोसन पीपल बना था, आज जो नए इस्राएल के रूप में ख्रिस्तियों को, अर्थात जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करते हुए ईसा मसीह के साथ एक हो गया, बपतिस्मा के द्वारा एक हो गया, वो क्रिस्त जैसे दिखे, वो पिता का प्रेम का वो सुसमाचार संदेश सुनाने वाला बन जाए। यही उद्देश्य है, ईश्वर ने हमें चुना है ये बोलने के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। क्रिस्त को जानने और क्रिस्त के साथ एक होने, एक क्रिस्तीय बन करके संसार को ईश्वर का प्रेम देने हमें चुना, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज मैं हर एक परिवार को समर्पित करता हूं। हर एक क्रिस्तीय परिवार में प्रेम, आनंद, शांति का जीवन हो, अन्य लोगों के बीच में उदाहरण का जीवन जीने वाला बने। वो लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये नशा करने वाले या व्यभिचारी पाप का जीवन जीने वाला नहीं। अन्य लोगों के सामने ईश्वर का बुरे उदाहरण नहीं, आपके जीवन में, आपके परिवार में क्रिस्त को दिखाने वाला बने। इसके लिए निर्णय करें। प्रतिदिन का पारिवारिक प्रार्थना, अच्छे जीवन जीना, हमारे जीवन का उदाहरण अन्य लोगों को मिले। उस संसार की ज्योति हम स्वयं बन करके उस ज्योति को अन्य अंधकार में जीवन जीने वालों को प्रदान करेंगे। निर्णय कीजिए। हर एक परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे। क्रिस्त का जीवन, प्रेम का जीवन, भाईचारा का जीवन, क्षमा का, सहन का जीवन, सेवा भाव का जीवन, और इस प्रकार ईश्वर को, पिता को, अब्बा पिता को लोगों को प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे। सब लोगों के जीवन में शांति आवे, सभी रोगियों को चंगाई मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, उन सभी लोगों को इस समय पर मैं समर्पित करता हूं। रोगियों को चंगाई मिले, हृदय रोगी, किडनी रोगी, कैंसर के रोगी, शरीर में, घुटनों में सब दर्द, निसंतान लोग, उन्हें संतान की आशीष मिले। अविवाहितों को जीवन साथी मिले। सबों को कृपा अनुग्रह से भरे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।